दोस्तों, बिहार और झारखंड दो ऐसे नाम जो हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहीं ये दोनों राज्य अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के मामले में लगातार ग्रोथ भी कर रहे हैं और एक विकासशील राज्य के तौर पर उभरने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों राज्यों में 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज और फ्लाईओवर बनाने का काम चरम पर है। हालांकि झारखंड बिहार से कभी इसलिए अलग हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि बिहार की वजह से झारखंड का सही ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा सन 2000 में राज्य का बंटवारा निकला। लेकिन बंटवारे में खनिज संपदा से भरी भूमि झारखंड को मिली, साथ ही इंडस्ट्रीज का सहयोग भी। जिस हिसाब से झारखंड के पास प्राकृतिक संपदा वाले एरिया और टाटा जैसी कंपनीज गई, उस झारखंड को अब तक भारत का जापान बन जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ तो नहीं, बस सरकारें आती और जाती रही। इधर बिहार के पास न इंडस्ट्रीज बची न खनिज संपदा। नतीजा ये हुआ कि बिहार गरीबी में 2 इंच और धंस गया। पर अब झारखंड के साथ साथ बिहार को भी विकसित होना था और विकास की नई किरणें फूटने लगी हैं। बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर धड़ल्ले से काम होना शुरू हो चुका है। हालांकि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों को कनेक्ट कर देश को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में कार्यरत है, पर इसमें राज्य सरकार ने भरपूर साथ दिया है, जिससे बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाने में भी मदद मिलेगी और इसका असर अब दिखने भी लगा है। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों राज्यों में 2025 तक कितना बदलाव देखने को मिलेगा, तो जान लीजिए रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है। तो बिहार के नालंदा जिले में 2025 तक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। रांची में रिंग रोड बनाने की बात चल रही है, तो पटना में 2025 तक रिंग रोड का निर्माण पूरा हो सकता है। वहीं पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, तो रांची अभी मेट्रो रेल पर असमंजस में पड़ा है। वहीं रांची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, तो पटना के बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर भारी कंफ्यूजन है। वैसे झारखंड अपने रोड नेटवर्क में काफी आगे है, तो बिहार रोड नेटवर्क से ज्यादा इंडियन रेलवे से वेल कनेक्टेड है, खासकर पटना जंक्शन। रांची में कई ब्रिज पर काम चल रहा है, ठीक उसी प्रकार पटना में कई ऐसे ब्रिज हैं जो गंगा नदी पर कंप्लीट होने वाले हैं। पर पटना का गंगा ड्राइव बेजोड़ है। नीतीश कुमार के कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो बिहार को बेहतरीन पहचान और तरक्की दिलाने में मददगार साबित हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का इकलौता ग्लास ब्रिज, या फिर बिहार में दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पटना मेट्रो, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी का नया बिल्डिंग, देश का सबसे बड़ा गया जी रबर डैम। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो बिहार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता को कनेक्ट करेगा, साथ ही झारखंड और नेपाल को भी। तो वहीं झारखंड में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं जो राज्य को नई तरक्की से जोड़ने की राह पर अग्रसर है। दोनों ही राज्यों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है, जिससे राज्य में उद्योग और रोजगार की जरूरत पूरी हो सके। हालांकि दोनों राज्यों में पर्यटन का विकास बेहतरीन हो चुका है और दोनों ही जगहों पर पर्यटक पहुंचते भी हैं। कुल मिलाकर इन दोनों ही राज्यों को एक साथ आगे आना होगा और देश के बाकी राज्यों की तरह इन्हें भी कदम से कदम मिलाकर दूसरे राज्यों की तरह आगे बढ़े और इन दोनों राज्यों के लोगों को अपने ही राज्यों में नौकरी मिल सके।